नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो है इस पर एनसीईआरटी करते हैं इस चैनल पर। और 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का पूरा जो करेंगे, एसएसटी और साइंस और जो चीज़ें हैं। अभी देखते हैं 6 क्लास का 3rd चैप्टर है, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। जो शुरुआती समय का जो शहर था, जैसे कि हड़प्पन जो पूरा सभ्यता था वो अर्बन सभ्यता था, शहरी सभ्यता था। तो उस समय का देखेंगे क्या हुआ। देखिए, जसपाल और हरप्रीत का टॉक से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। एक पुराना एक खंडहर देख रहे हैं सामने में, जिसको कि बोलते हैं कि भूतहा बंगला है। लेकिन क्या उसको, वो पुराना है तो क्या उसको रिस्टोर किया जा सकता है, उसको कंजर्व किया जा सकता है? क्योंकि वो देखने में भी तो उतना बुरा नहीं लग रहा है। अगर उसको अच्छे से सुरक्षित रखा जाए तो हो सकता है कि वो और दिन टिके और वो वहाँ बना रहे। तो ऐसा कुछ था। अब कंजर्वेशन का बात आता है कि बचाना क्यों जरूरी है पुराने चीज़ों को। तो इसी को लेकर चैप्टर जो है शुरू होता है। शुरू में जो है इसमें द स्टोरी ऑफ हड़प्पा है। हड़प्पा की स्टोरी, हड़प्पा की सभ्यता की स्टोरी। आज के लगभग 150 साल पहले क्या हुआ था कि जब रेलवे पटरी बिछाया जा रहा था तो पंजाब में ईंट, जहाँ पे पटरी बिछाया जा रहा था उसके पास में ही ईंट जो है, पका हुआ ईंट दिखाई दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि नीचे में जो है बेस में, जिस पे पटरी बिछता है उसके नीचे में जो बेस होता है उसमें ईंट का यूज वहाँ पर किया गया। बहुत सारा ईंट जो है बिछा दिए लोग वहाँ से लाकर। उनको पता नहीं था कि ये ईंट कब का है और क्या स्थिति है इस ईंट का। आज के लगभग 100 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट वो ईंट को देखे वहाँ पर, तो पाए कि ये तो पुराना लग रहा है। फिर उसका कार्बन टेस्टिंग वगैरह हुआ तो पता चला कि ये तो है बहुत पुराना, मतलब लगभग 4700 साल पुराना है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो 4700 साल पुराना यानी कि 4700 ईयर्स ओल्ड था वो जो ईंट था वो। इसे अनुमान लगाया गया कि एक बहुत बड़ा सभ्यता जो है यहाँ पर रह रही होगी। अब वहाँ से जब ट्रेस मिलना स्टार्ट हुआ तो दूसरे जगह पर भी मिला। अगर आप देखिएगा तो लगभग 500 किलोमीटर का अंतर है मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों सिटीज़ के बीच में। लेकिन दोनों जगह पर एक ही तरह का जो है मिला स्ट्रक्चर, ईंट जो है, वो ईंट का साइज और वो जो है उसी तरह का घर जो है मिल रहा है सारे जगह पे। तो ये स्पष्ट हो गया कि एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था जो अज्ञात है अभी तक, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक होता है, देखिए, हिस्टोरिक वो होता है जिसका लिखित साक्ष्य हम लोगों को मिले और जो हम पढ़ सके। ये हो गया हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक क्या हो गया? जिसका हमारे पास में लिखित साक्ष्य नहीं है। जैसे टूल्स वगैरह से हम लोग प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक काल का निकाल पाते हैं कि क्या क्या उस टाइम होता होगा। प्रोटो हिस्टोरिक क्या है? आध ऐतिहासिक। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब है कि है तो लिखा हुआ बहुत सारा कुछ है, लेकिन हम लोग जो है उसको पढ़ नहीं पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, डिसाइफर नहीं हो पाया अभी तक। तो ये जो है प्रोटो हिस्टोरिक था, क्योंकि हड़प्पा में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ मिला लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द सिटीज? सिटी के बारे में क्या चीज था जो स्पेशल था? देखिए, दो तरह का वहां पर जो है रहने के लिए, लोगों के लिए बसावट देखा गया था, जो सेटलमेंट होता था। एक ऊंचाई पे था जहां पर अच्छे लोग रहते होंगे, जाहिर सी बात है, साइटेडल बोला जाता था। यानी कि एक दुर्गनुमा भी रहता होगा जो बाद में ढह भी गया होगा। और ऊपर और नीचे में आम लोगों के लिए, आमतौर पे सारे जगह पे यही है, एक एक साइट को छोड़कर, मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा साइट है वो। वहां पर 3 था बसावट, लेकिन यहाँ पर आमतौर पे 2 ही बसावट इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया। और जो पश्चिम जो भाग होता था उसमें ऊंचाई पे होता था बसावट, जिसमें संभ्रांत लोग रहते थे, जिसमें कि रूलर्स लोग वगैरह रहते होंगे वहां पर। और जो नीचे वाला जो एरिया था उसमें आम लोग रहते थे। तो वो पूर्वी भाग होता था। और जो संभ्रांत लोगों का, जो रूलर्स लोगों का भाग होता था, वो पश्चिमी भाग में रहते थे। तो ये है। अब मोहनजोदारो से एक ग्रेट बाथ मिला है, बड़ा सा स्नानागार मिला है, जहां पर कि कोई संभ्रांत व्यक्ति ही, कोई रूलर वगैरह के लिए वो था, वहां पर स्नान करते होंगे। उसमें क्या है कि 2 साइड्स स्टेयर्स है, उतरने के लिए नीचे 2 तरफ से सीढ़ी बना हुआ है और चारों तरफ से रूम बना हुआ था।
वो ऐसे नहीं था कि फील्ड में था या सामुदायिक ने ऐसा जगह पे था ओपन में, नहीं, चारों तरफ से बाजाबता रूम बना हुआ था, बीच में था वो, और दो तरफ से स्टेयर्स बना हुआ था। इससे पता चलता है कि वो कोई अच्छे मतलब ओकेजन्स के लिए यूज किया जाता होगा वहाँ पर बात वगैरह करने के लिए, कुछ ऐसा रिचुअल्स वगैरह भी हो सकता है जिसके लिए यूज किया जाता हो। तो ये था, तो इस तरह का जो है सिटी में व्यवस्था था। फिर क्या था, फायर अल्टर्स मिला है लोथल और कालीबंगन से। लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है। वहाँ से फायर अल्टर्स मिला है, यानी कि अग्नि वेदिका। इससे पता चलता है कि वहाँ पर किसी चीज़ का सेक्रीफाइस दिया जाता होगा, या फिर वहाँ पर जो है अग्नि की पूजा की जाती होगी। तो ये जो मिला है फायर अल्टर्स, ये मिला है लोथल और कालीबंगन से, अग्नि वेदिका जो मिला है। इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घर कैसा था, ठीक है। इसके बाद में ड्रेनेज का सिस्टम कैसा था, नाली वगैरह कैसा था, और फिर देखते हैं कि गली कैसा था। देखिए क्या था कि जो घर का जो दरवाजा होता था वो पीछे के तरफ खुलता था। मतलब ये अगर रोड है तो घर का पीछे, जो पीछे का साइड होगा वो रोड से सटा हुआ होगा, और जो मुख्य दरवाजा होगा वो पीछे की तरफ खुलेगा, सड़क की तरफ नहीं। इस तरह से घर बनाया जाता था। इसमें और क्या होता था कि 1 और 2 स्टोरेज का होता था, माने एक तल्ला या 2 तल्ला का भी होता था। फिर इसमें क्या होता था, एक आंगन होता था। इसके बाद में वेल वेल ड्रेनेज सिस्टम था। उसमें क्या था, सड़क के किनारे से एक नाली बनाया हुआ था। वो नाली जो है क्रॉस पे ग्रिड नुमा था, ग्रिड नुमा नाली था ऐसे, और उसके जो सड़क थे एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, राइट एंगल पे। तो इस तरीके से था ग्रिड पैटर्न में। और नाली के नीचे में बहुत सारे जगह पे जो है कुआं भी बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न, पूरा डेवलप पैटर्न वहां पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लाइफ इन द सिटी रूलर्स, सिटी में लाइफ कैसा था, उस समय का जो शहर था उसका जीवन कैसा था। तो देखिए बहुत सारे जो रूलर्स थे वो बहुत वैल्यूएबल्स ऑब्जेक्ट्स रखते थे, सोना चांदी जवाहरात। हमेशा तो जो धनी है वो उनका यही रहता है कि उनका शौक, उनका जो है सारा कुछ महंगा ही होता है। तो ये जो था मतलब एक बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जीवन जो पैसे वाले लोग होते थे वो जीते थे। स्क्राइब है पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, ठीक है। उस समय जो है, जैसा कि हम बताए हैं कि उस टाइम लेखन का कला था, जिसे बोला जाता है कि सुमेरियन मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ में उसका भी रिलेशन है। तो डायरेक्ट नहीं, मतलब वहाँ से चूंकि बहुत सारा स्टेटाइट्स वगैरह और मुहर वगैरह मिला है वहाँ का, तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि उसके साथ में है। तो बहुत सारे लोग थे स्क्राइब जो कि लिखना भी जानते थे और लिखते भी थे। अब क्या है, क्राफ्ट्समैन है, टेराकोटा टॉयज है, मिट्टी का बना हुआ बहुत सारा मूर्ति है, ठीक है। बहुत सारा टॉयज है, खिलौना है, ठीक है। और इसमें क्या है, क्राफ्ट्समैन वगैरह आपको स्क्रीन पे लगातार दिख रहा होगा। तो ये क्राफ्ट्समैन वगैरह जो है बहुत सारा क्राफ्टिंग भी करते थे, बनाते थे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, स्टोन सेल्स, बहुत सारे क्राफ्ट्स जो थे स्टोन से बनाए जाते थे, शेल मेटल्स वगैरह से भी। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, बीड्स, और फिर है सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, ये सब बनाए जाते थे। बीडी मतलब मोती का जो माला होता है उस तरह का बनाया जाता था, मोती का माला अभी मिला है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी उस समय पूरा प्रचलन में था। हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि लोहा नहीं था, आयरन जो है वो उस समय नहीं था। तो आयरन नहीं था तो भाई हल कैसे बनेगा, जैसे बनावली में मिला है मिट्टी का हल बनाया हुआ, पका हुआ मिट्टी का हल, ऐसे ही छोटा सा है उसका मतलब नमूना है। तो वो कैसे, तो वो जो हल होता था जो वो बनता था उसी से, लकड़ी से, लकड़ी का ही हल यूज होता था। तो ये सारी चीज थे, ठीक है। सील्स जो होता था, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सील्स ऑफ स्टोन रेक्टेंगुलर होता था, जो मुहर होता था, और उस पर जो है किसी किसी जानवर का उस पर कार्विंग किया होता था, जानवर का जो है खांचा खींचा हुआ होता था। ब्लैक पॉट मिला है,
कैसा पॉट? ब्लैक पॉट, जो काला कलर का जो होता है बर्तन, वो मिला है ज़्यादातर संख्या में। अब क्या है कि क्या कॉटन था वहाँ पर? तो कॉटन भी था। मेहरगढ़ में कॉटन का प्रमाण मिला है, और मेहरगढ़ में हम लोग पहले देखे भी थे कि खेती का जो नियोलिथिक एज में सबसे पुराना प्रमाण भी वहीं से मिला है। एक्चुअल पीसेज ऑफ कॉटन कहाँ से मिला है? एक लपेटा हुआ है धातु में, वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। स्पिंडल वॉल्स था। स्पिंडल वॉल्स क्या होता है कि जो तकली जो इसको बोलते हैं, और या फिर जो धागा जो होता था उसको, जो ऊन का धागा होता था या फिर जो कपास का जो होता था धागा, उसको फाइन करने के लिए एक तरह का यूज होता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये जो है इसको स्पिंडल वॉल्स बोलते थे। ये यूज किया जाता था धागा बनाने के लिए कॉटन का। अब है फैंस। ये जो है आर्टिफिशियल मटेरियल है। देखिए फैंस क्या है? एक तरह का हमारे यहाँ पर जो चीनी मिट्टी होता है, इसी तरह का जो है यूज किया जाता था उस टाइम भी। जैसे रेत है, रेत में और कुछ कुछ मिला देते थे, है ना। सिल्का है तो उसमें और उस टाइम भी सीमेंट वगैरह का कुछ पार्टिकल्स यूज होता था, जिसको मिला के और वो बनाते थे फैंस। और इससे बहुत अच्छा अच्छा जो है बर्तन बनता था। पुराने टाइम में भी दूसरे सभ्यताओं में भी बनता था, तो यहाँ भी बनता था। घड़ा वगैरह जो चीनी मिट्टी का आमतौर पे जैसा दिखता है उसी तरह का होता था। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए क्या था कि रॉ मटेरियल का खोज हो रहा था दोनों तरीके से, कृषि में भी और कृषि के अतिरिक्त मेटल्स में भी। जैसे कॉपर राजस्थान से मिल रहा था, टिन अफगानिस्तान और ईरान से मिल रहा था, गोल्ड कर्नाटका से मिल रहा था, स्टोन्स जो है अफगानिस्तान और ईरान और फिर गुजरात, तीनों जगह से मिल रहा था। ऐसे लोथल जो है वहाँ पर बीट्स का ही काम होता था, जो मनका होता था उसको माला वगैरह बनाया जाता था गूंथ के। तो ये था। टीन जो है वो, अब ये टीन जो है ये देख ही लिए, ये देख लिए, ये देख लिए। तो ये स्थिति थी धातु की, ठीक है ना, मतलब मेटल्स वगैरह का ये स्थिति था। फूड देख लीजिए। चूंकि देखिए ब्रॉन्ज जो है वो मान लीजिए कि उसमें कॉपर और टीन रहता है, तो कॉपर तो राजस्थान में है मेरे पास में खेतड़ी में, लेकिन टीन कहाँ से हम लेंगे? अफगानिस्तान से। तो ही तो ब्रॉन्ज बनेगा ना। और ब्रॉन्ज की बहुत सारी उस टाइम की मूर्तियां मिली हैं। तो और चैल्कोलिथिक एज जो था ये इसके जस्ट पहले का एज था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के, मतलब 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है उसके जस्ट पहले का जो टाइम पीरियड था वो चैल्कोलिथिक एज था। मतलब वो कॉपर का जो है पूरा का पूरा एज था, कॉपर का ही सारा कुछ मिलता है उस समय का। अब चलते हैं फूड की तरफ। बहुत सारे क्रॉप्स होते थे उस टाइम, फसलें, बहुत सारे फसलें होते थे। रेयर्ड एनिमल्स, जानवरों को जो है पाला जाता था, घर में रखा जाता था। वीट, बार्ले, ठीक है ना, ये पल्सेस, पीज, राइस, मस्टर्ड वगैरह सारा, सरसों हो गया, मटर हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, सब कुछ होता था उस टाइम, ठीक है। बाजरा होता था। प्लाउ, प्लाउ है प्रोबेबली मेड ऑफ वुड्स। जो हल होता था प्लाउ वो किससे बना होता था? वुड से बना होता था। कैटल, सीप, गॉट, बफेलो, ये सब जो है जानवर उस टाइम पाले जाते थे। तो जानवर है मेन देख सकते हैं। और जो सील्स होता था, सील पे भी जानवर होते थे। जैसे कि कौन कौन से? जैसे कि राइनो था सील पे। इसके बाद में टाइगर था। टाइगर की जगह कहीं पे आपको दे देगा कि लियोपार्ड, या फिर दे देगा एक दूसरे जानवर का भी नाम दे देता है, लेकिन टाइगर था। इसके बाद में राइनो था। इसके बाद में एलिफेंट था। इसके बाद में बफेलो था। ये चार जो जानवर हैं ये जो है उसके मुहरों पे होते थे आमतौर पे। गाय का कहीं मुहर पे जिक्र नहीं है और न मिला है देखने के लिए, और ऊंट का भी जो है, कैमल का नहीं है उस पे। आगे चलते हैं। क्लोजर लुक, क्लोजर लुक में देखते हैं और अंदर से। हड़प्पा टाउन इन गुजरात, एक टाउन को लेते हैं हड़प्पा का, धौलावीरा को। धौलावीरा ये जो है खादिर खादिर बल या फिर कच्छ का रण में जो है
ये धौलावीरा मिलता है देखने के लिए। और ये जो साइट्स है यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा टेक्निक अपनाया गया था। ठीक है, उस समय जो है पानी को लेके जो किल्लत होता था गर्मियों के दिन में या सुखाड़ अगर पड़ेगा तो उससे बचाव के लिए वो जो टेक्निक अपनाया गया था वहाँ पर। ये जो है एकमात्र ऐसा साइट्स है जिसका 3 पार्ट्स में है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि आमतौर पे दो ही पार्ट्स में थे बसे हुए बस्तियां, एक वेस्ट में था एक ईस्ट में था। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा सिटी है जहां पर 3 पार्ट्स में पूरा सिटी बसा हुआ था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी मिला था। स्टेडियम मतलब एक खेल के लिए, मतलब जहाँ पर सेरेमनी वगैरह कुछ हो वैसा एक जगह था खुला हुआ, वो भी मिला है। लार्ज लेटर स्क्रिप्ट मिला है यहाँ से। लार्ज लेटर स्क्रिप्ट मतलब तख्ती, तख्ती जो है, तख्ती का जो है एक बड़ा बड़ा लेटर लिखा हुआ तख्ती पे, वो भी मिला है। लोथल चलते हैं। लोथल जो है गल्फ ऑफ खंबात में है, खंबात की खाड़ी में। यहाँ जो है स्टोन बीडिंग का काम होता था, जो मनका से जो बनाते थे माला वगैरह, वो सेल एंड मेटल का। और यहाँ पर एक चीज मिला है वो है स्टोर हाउस, और स्टोर हाउस में ही बहुत सारे सील्स मिले हैं, मुहर, जिस पर कि जानवर का प्रतीक बना होता था। उसे ये पता चलता था कि ये जो है राजकीय मुहर है। जो गुड्स यहाँ से वहाँ ज़्यादा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, उसमें उसका बहुत सिग्निफिकेंस रोल था। अब आगे चलते हैं मिस्ट्री ऑफ द एंड कि कैसे ख़त्म हुआ। तो आज से 3900 ईयर्स एगो, यानी कि 1900 BC पहले, 1900 BC पहले, और अभी से जो है अगर जोड़ेंगे तो 3900 ईयर्स एगो या 3800 ईयर्स एगो लगभग माना जाता है। रिवर ड्राइड अप, ऐसा बोलना है कि क्या नदी सूख गए उस टाइम। डिफोरेस्टेशन हो गया, चूंकि बहुत सारा जो है लकड़ी का आवश्यकता था ईंटों को बनाने के लिए, तो क्या सारे लकड़ी को काट दिए गए और उनसे जो है ईंट पका लिया गया, या फिर सारे जानवर खा गए और डिफोरेस्टेशन हो गया, जिसके कारण से वहाँ पर जो है फ्लड आया और उखाड़ कर ले गया सब कुछ। या फिर रूलर लॉस्ट कंट्रोल, या इकोनॉमिकली जो है कोलैप्स कर गया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वहाँ पर देखा जाता है, आप ही के एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि कुछ दिनों के बाद में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर उसी जगह पर जहाँ पर कि सिटी बसा हुआ था, उसी के आसपास में कच्चे मकान वगैरह बनना शुरू हो गए थे। तो क्या मतलब रूलर जो है या इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था, रूलर जो है कंट्रोल लॉस्ट कर लिया था। इतना बड़ा एम्पायर के बारे में जानकारी क्या क्या है खत्म होने का, वो अभी ज्ञात नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट जो है अलग अलग चीज़ बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग चीज़ बोलते हैं, हिस्टोरियंस अलग अलग चीज़ बोलते हैं। तो अभी तक लेकिन ये पता नहीं है कि एक्चुअली में ये हड़प्पा सभ्यता जो था, इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हुआ। 6 में इतना ही जानना है तो हम लोग इतना ही देखते हैं। ऐसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं साझा कर सकता हूं अलग से एक वीडियो बनाकर। तो ये था चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ द हड़प्पा। धन्यवाद।